हेलो फ्रेंड्स, ए एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर। हमने एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 पूरी कर ली है। आज एक्सरसाइज 1.3 है, उसके सॉल्यूशंस, उसका इंट्रोडक्शन है ना, वो करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो, दोज नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस in the form of P upon Q are said to be irrational number. said to be irrational number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, √5 हो गया। ठीक है ना, और अंडर जनरली हम पी, ठीक है ना, वेयर पी इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जैसे √4 हो गया, तो √4 एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टास्क ये होगा कि हमें प्रूव करना है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे रखी है, उसका स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। ठीक है ना, उसका जो प्रूफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या है इसमें। व्हेन P is a prime number, P is a prime number and it divides a square, and it divides a square, then P is also divide a, then P is ऑल्सो डिवाइड ए। तो देखो, उसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, इसका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बोल रखा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे 2, तो वो किसी भी स्क्वायर को डिवाइड करे, जैसे 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 2 से डिवाइड हो गए, 8 आएगा। तो अगर 2 4 के स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 2 ही किसको डिवाइड करेगा? 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जिस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उसी नंबर को वही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये थ्योरम ये बोलती है। ठीक है, अब इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे किसको प्रूव करने के लिए? √P को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो, अपना टास्क है कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे? हम ये मान लेंगे कि √2 क्या एक इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो देखो, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √2 इज इक्वल टू R अपॉन S, वेयर R एंड S आर इंटीजर्स एंड S इज नॉट इक्वल टू 0 एंड S इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, इफ HCF ऑफ R, S इज ग्रेटर देन 1,
ठीक है। अगर इनका HCF 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, जैसे 2 आ रहा है, जैसे 2/4 इसका HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अब इसका HCF कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर इनका HCF मोर देन 1 है, देन वी कैन सिंप्लीफाई R and S and reduce it simplest form। जैसे 2/4 को हमने सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R/S को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या, A/B, वेयर A and B आर को-प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब को-प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। HCF का मतलब 1 होता है, मतलब A और B को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो A और B को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। सो √2 है, R/S की जगह A/B लिख दो आप, ठीक है। और वेयर A and B आर को-प्राइम नंबर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट √2 का स्क्वायर इक्वल टू A²/B²। तो 2 = A²/B² आ गया ही, तो B² इक्वल टू कितना आ गया, A²/2 आ गया। B² इक्वल टू क्या गया, A²/2 आ गया। अब देखो अगर B² इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन में नहीं रह सकता। जैसे 4 इक्वल टू, क्योंकि इक्वल का साइन है, 4 = 8/3 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 4 = 8/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। 4 = 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इक्वल है, अगर ये इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। अब फ्रैक्शन को इंटीजर कब बना सकते हो आप, जब न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अब 8/3 है तो ये क्या रहेगा, फ्रैक्शन ही रहेगी। आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको डिवाइड भी करो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। अब 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.6 मान लो, जैसे 2.6 आएगा, तो 2.6 क्या है, इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो इंटीजर कब आएगा, फ्रैक्शन इंटीजर में कब कन्वर्ट होगा, जब डिवीज़न में जो भी डिवीज़न में है, जो भी डिनोमिनेटर में है, उससे न्यूमरेटर क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस अगर B इंटीजर तो B² भी क्या होगा, इंटीजर होगा। 2 अगर इंटीजर तो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सिंस B² is an integer, so A²/2 cannot remain in फ्रैक्शन, ठीक है ना, कैन नॉट रिमेन इन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है तो ये कब नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में कब नहीं रहेगा, इट इम्प्लाइज फ्रैक्शन में कब नहीं रहेगा, जब ये A² किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। इट इम्प्लाइज A² इज डिविजिबल बाय 2। और हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज A इज डिविजिबल बाय 2। अब अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो कोई दूसरा इंटीजर आएगा 4, ठीक है। सो अगर मैं A को डिवाइड करूँगा 2 से तो कोई दूसरा इंटीजर आएगा C, वेयर C इज एनी इंटीजर, C इज एनी इंटीजर। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई,
2c आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4c स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर हो गया, और यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। वापस वही आ गया, देखो c को इंटीजर है तो बी स्क्वायर अपॉन में 2 ना, वो क्या नहीं हो सकता, किस में नहीं रह सकता, वो फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, ठीक है ना, कैन नॉट रिमेन इन फ्रैक्शन। तो सिंस सी स्क्वायर इज एन इंटीजर, सो बी स्क्वायर अपॉन 2 कैन नॉट रिमेन इन फ्रैक्शन, ये चीज़ फ्रैक्शन में नहीं रह सकती, ठीक है। अब फ्रैक्शन में कब नहीं रहेगा, जब न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इट इम्प्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। बी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब देखो ए बी किससे डिविजिबल है, ए बी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। बी भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों को, सो बोथ ए एंड बी हैव 2 एज देयर कॉमन फैक्टर, हैज़ देयर कॉमन फैक्टर। अब हमने माना है कि ए और बी क्या को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर है तो क्या हुआ, को प्राइम नंबर है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सिंस द कंक्लूजन इन इज contradicts the assumption, ठीक है। जो हमने माना है उसका कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, जबकि हमने माना है कि ए और बी क्या को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का तो HCF क्या हो सकता है, केवल 1 हो सकता है, उनको 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा कोई भी नंबर है ना उनको डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो it means our assumption is wrong, it means our assumption is wrong। अब हमारा assumption wrong है, इसका मतलब क्या हो गया, जो √2 है ना वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। hence √2 is an irrational नंबर, √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब इसमें √3 वाली भी है और √5 वाली भी है, तो वो भी हम अभी करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखो इसमें नेक्स्ट है √2 के बाद में क्या √3 है, तो जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 कर देंगे हम। √3 इज रेशनल नंबर, वो हमने अजम्पशन किया है, तो √3 को क्या लिखेंगे, आर अपॉन एस लिखेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये अलग है। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन में 3 आ गया। अब ये अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर कब होगा, ये फ्रैक्शन इंटीजर कब होगा, जब ऊपर वाला नंबर किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो,
ठीक है ना। तो अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3c आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन में 3 आ गया, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 3 आ गया। अब वही चीज़ें हम सेम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए और बी को कौन डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, तो ए एंड बी हैव 3 एज देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो जो कंक्लूजन है वो क्या आ रहा है, जो हमने माना है उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √5 वाला भी मैं करवा देता हूँ आपको यहीं पे, √5, ठीक है, √5 5 अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ए अपॉन 5 मैंने सी लिख दिया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, 5c आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5c का स्क्वायर, तो ये क्या इतना होगा, देखो 25, और डिवाइड में क्या आएगा, 5 आएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5c स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो सी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। सी स्क्वायर इज इंटीजर, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 कैन नॉट रिमेन इन, तो ये स्क्वायर अपॉन में 5 आएगा, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे, बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। सिंस द कंक्लूजन इज कॉन्ट्राडिक्ट द अजम्पशन, इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका जो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक एग्जाम्पल होगा शायद तक, वो हमने कर लिया है। अब इसके जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है।